जय श्री कृष्ण। जिनकी दोनों कानों में सुंदर कुंडल सजे हैं, जो सदा गोकुल यानी गायों के झुंड के मध्य विराजमान रहते हैं, जो छीके पर रखे हुए माखन को चुरा कर यशोदा मैया के भय से उखल पर छलांग मारकर तीव्र गति से भागते थे और श्री यशोदा मैया ने भागकर पीछे से उनको पकड़ लिया था, उन सच्चिदानंद रूपी श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसे ही श्री दामोदर अष्टकम का अनेक ग्रंथों में वर्णन किया गया है और इसमें वर्णित इस श्लोक का कार्तिक मास में प्रतिदिन पठन या श्रवण करना चाहिए। और इस परम पावन श्रेष्ठ दामोदर मास का पालन करते हुए जो भी व्यक्ति श्री हरि को अत्यंत प्रिय दामोदर मास में प्रातःकाल स्नान करता है, उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और जो भी कार्तिक मास में भगवान को घी का दीपक अर्पित करता है, वह ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को जाता है। और अब इस पावन कार्तिक मास को पूर्ण होने में कुछ ही समय शेष बचा है, तो आइए कार्तिक मास की इस शेष अवधि में हम निष्ठापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इसी पावन कार्तिक मास यानी दामोदर मास के अंतिम 5 दिनों के लिए 5 दिवसीय पूजा समय निर्धारित किया गया है, जिसे भीष्म पंचक के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक कहलाते हैं। पितामह भीष्म ने इन 5 दिनों में अपने प्राण त्यागने की तैयारी करते हुए उपवास किया था और जब महात्मा भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में बाण शैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने सभी धर्मों की सुंदर व्याख्या की थी, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रवण किया था। और यह सुनकर भगवान वासुदेव प्रसन्न होकर बोले थे कि हे भीष्म पितामह, आपने धर्मों का सुंदर वर्णन किया है और कार्तिक एकादशी के दिन आपने जल की याचना की और अर्जुन ने बाण मारकर आपको गंगा जल अर्पण किया था, जिससे आपका शरीर, मन और आत्मा तृप्त हो गए थे। अतः आज से पूर्णिमा तक सभी लोग अर्धदान देकर आपको संतुष्ट करें और प्रतिवर्ष भीष्म पंचक नामक व्रत करें, जिससे मैं अवश्य संतुष्ट होगा। और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए इन वचनों के कारण ही आज भी इस व्रत को संपूर्ण विधि विधान के साथ श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाता है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य अपने सभी पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अतः भीष्म पितामह के इन 5 दिनों में जो मनुष्य जप, तप, श्रवण, पठन, पूजा और उपवास करेगा, वह अवश्य भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त करेगा। अगर कोई व्यक्ति कुछ कारण से कार्तिक व्रत को न कर सके, परंतु उस आखिरी 5 दिनों में इसे और भी दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। कार्तिक मास का पालन करने वाले व्यक्ति को पूरे महीने अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और आखिरी 5 दिनों में तो मात्र दूध, फल या पानी से उपवास करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति महीने में अन्न खाता है तो उसे आखिरी 5 दिनों में अन्न नहीं खाना चाहिए। साथ ही उन दिनों में मात्र एक बार ही भोजन करना चाहिए। यही उचित प्रक्रिया है। यह 5 दिन का व्रत उन लोगों के लिए कठिन है जो भक्ति में गंभीर नहीं है। यदि कोई इस व्रत को रखता है तो उसे अन्य सभी व्रतों का पालन करने का भी पुण्य फल अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। फिर उसे किसी भी व्रत करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यह अत्यंत पुण्यदायी है और महापापों से मुक्ति दिलवाता है। इसीलिए सभी को भीष्मदेव के इन अंतिम 5 दिनों में उपवास करने का श्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। इस पुण्यमय व्रत की शुरुआत एकादशी के दिन भीष्मदेव का स्मरण करते हुए करनी चाहिए और पूर्णिमा को समाप्त करना चाहिए। व्यक्ति को दूध, फल ग्रहण कर उपवास करना चाहिए और अपने अधिक से अधिक समय का सदुपयोग कर भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर भोजन की जरूरत है तो शाम के समय ही खाना चाहिए। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति इस भौतिक संसार में संपूर्ण प्रकार के सुख भोग कर मुक्ति प्राप्त करता है। तो चलिए इस भीष्म पंचक व्रत के उपलक्ष्य में एक कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत किया जाए तो उसकी कथा का पठन अथवा श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे उसका फल अनंत गुना हो जाता है। तो आइए आज की भीष्म पंचक व्रत कथा का आरंभ करते हैं। अब पूर्व काल में एक बार राजा पृथु के मन में भीष्म पंचक व्रत के संदर्भ में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तब उन्होंने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, आप तो सर्वज्ञ है, कृपा करके भीष्म पंचक व्रत के विषय में बताए और यह भी बताए कि भगवान विष्णु को यह तिथि अत्यंत प्रिय क्यों है, इसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, भीष्म पंचक व्रत अनादिकाल से चला आ रहा है। मध्यकाल में इसका लोप हो गया था, किंतु मध्यकाल के पश्चात इसका पुनः उदय हो गया। और पुनः उदय कैसे हुआ, इसका भी वृत्तांत सुनो। यह व्रत के विषय में द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को बताया था। उन्होंने ही सबसे पहले इस व्रत को किया था
और यही कारण से इसे भीष्म पंचक व्रत के रूप में मनाया जाता है। हे राजन, महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण जब कौरवों को समझाने गए तब सबसे पहले वे विदुर जी के पास गए। विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वागत किया और फिर विदुर जी के यहाँ से वे भीष्म पितामह के पास गए। वहाँ भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण ने एक दूसरे से कुशल मंगल का समाचार पूछने के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का उद्देश्य भीष्म पितामह को बताया। उस समय भीष्म पितामह ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मेरे मन में कुछ उत्कंठा है, अतः आप उनका निदान करें, क्योंकि आप त्रिभुवनपति हैं, तीनों लोग आपके अधीन है। फिर भी आप पांडवों की ओर से दूत बनकर आए हैं, तो इसका क्या कारण है? पांडव के प्रति आपके अति प्रेम का क्या कारण है? पांडवों ने ऐसा कौन सा जप तप दान व्रत पुण्य यज्ञ आदि किया है जिससे आप उनसे इतना अत्यधिक प्रेम करते हैं? अब भीष्म पितामह की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे गंगे, यद्यपि इसके पीछे गूढ़ रहस्य है, इसीलिए आपकी उत्कंठा की शांति हेतु मैं आपको अवश्य बताऊंगा। हे पितामह, पिछले जन्म में निसंदेह 5 पांडव भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे अति प्रिय है। यही कारण है कि मैं उनके वशीभूत हूँ और मेरा झुकाव उनके प्रति है। इस पर पितामह ने पूछा कि हे मधुसूदन, यह सुनकर तो मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। अब शीघ्रता से बता दीजिए, वह कौन सा व्रत है जिसको करने से आपकी असीम कृपा का पात्र बना जा सकता है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, सुनिए, आपको मैं सारा वृत्तांत बताता हूँ। अब प्राचीन काल में उज्जैन नगर में 5 ब्राह्मण रहते थे। उनके नाम कवि, सूचि, द्रुड़, दंत और हंस थे। और 5 भाई वेदों में ज्ञाता, युवा, सुंदर और गंधर्व विद्या में उत्तीर्ण थे। सर्व दिशाओं में जाकर उन्होंने अपनी गायन विद्या से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित किया था और फिर भ्रमण करते हुए वे मथुरा नगरी में आ पहुंचे। अब उस समय वहां राजा सुवीर का शासन था। 5 भाइयों के मन में राजसभा में जाकर अपनी गायन विद्या के प्रदर्शन की प्रबल इच्छा थी। उस नगर में उन्होंने 4 दिन तक उपवास किया और यमुना में स्नान किया और उन्होंने राजा के संबंध में नगरी के लोगों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि राजा की कादम्बरी नाम की एक सुंदर पत्नी है जो संगीत विद्या में कुशल और मधुर गायन करने वाली है, परंतु वह मात्र राजा के मनोविनोद के लिए ही गायन व नृत्य करती है। साथ ही कादम्बरी परम सुंदरी भी थी। लोगों से ऐसा सुनकर 5 भाई उस स्थान पर जा पहुंचे जहां कादम्बरी के नृत्य व गायन के स्वर सुनाई देते हैं। फिर वे राजा के पास आने जाने वाले के बीच खड़े होकर कहने लगे कि बड़े खेद के साथ यह आश्चर्य की भी बात है कि यहाँ के राजा के पास कुशल संगीत कला व गायन का कोई ज्ञाता नहीं है और कादम्बरी के नृत्य करते समय बजने वाली वीणा के तार भी कसे हुए नहीं है। अब इस प्रकार उड़ती उड़ती यह बात राजा के कानों तक पहुंच गई तो राजा ने उन 5 भाइयों को महल में बुलाया। उस समय वहां कादम्बरी का नृत्य हो रहा था। अब 5 ने वहां जाकर राजा को आशीर्वाद दिया और अपने अपने स्थानों पर बैठ गए और कादम्बरी ने उन्हें संगीत व नृत्य कला में दक्ष समझकर उनके सम्मान में अपना विशेष नृत्य प्रस्तुत किया। आगे श्री कृष्ण बोले कि हे पितामह, जब उनके चक्र में ताल दी तो 5 भाइयों ने उसे रोका। तब कादम्बरी ने चक्र छोड़कर ताल का यथोयोग्य प्रत्युत्तर दिया, किंतु चक्र खंडित नहीं हुआ। अब कादम्बरी की इस कला और उसके रूप माधुर्य पर वे 5 मुक्त हो गए। कादम्बरी भी उन भाइयों पर मोहित हो गई। उसके पश्चात उस रात उसने अपने एक सहचारी के द्वारा उन 5 तक यह संदेश भिजवाया कि उनमें से कोई भी एक व्यक्ति प्रतिदिन नगर के उत्तर की ओर यमुना किनारे के पेड़ से घिरे हुए अनंत नाम वाले निर्जन तीर्थ पर मेरे पास आकर अपने अपने विद्या व गुण का प्रदर्शन करे। उस समय मैं भी वीणा तथा राग का कौशल्य दिखाऊंगी। अब वे 5 भाई कला प्रेमी व गुणी संगीतकार थे और कादम्बरी से भी प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने उस सहचारी के माध्यम से सकारात्मक उत्तर कादम्बरी तक पहुंचा दिया। आगे भगवान मधुसूदन बोले कि हे गंगे, मेरा एक भक्त था जो कुसंग के भय के कारण गांव में दूर वहां जाकर रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत कर रहा था और उसी मंदिर में मेरा पूजन किया करता था। अब कार्तिक के शुक्ल पक्षी एकादशी को बड़ा भाई कवि उस मंदिर में आया और कादम्बरी भी ठीक उसी समय वहां आ पहुंची। वहां मेरे उस भक्त ने जिस प्रकार मेरा पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसे ही मेरा पूजन किया। फिर वीणा लेकर उसने गाना शुरू कर दिया। मेरे भक्त का अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण था, अतः गायन और कादम्बरी का नृत्य देखकर उसने तनिक भी क्रोध नहीं किया।
और फिर सवेरा होने पर मेरे भक्त ने गौमूत्र से आचमन किया और कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा ही किया। तब कादम्बरी महल में जा चुकी थी। हे पितामह, इस प्रकार मेरे भक्त के संगीत, रात्रि जागरण तथा मेरे श्रद्धापूर्वक पूजन करने के कारण ही कवि के सभी पाप धुल गए। इसीलिए द्वादशी तिथि को वह अपना सब कुछ दान करके विरक्त बन गया और अगले दिन सूची आया तो उसने भी ब्रह्मचारी की तरह ही मेरा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नृत्य करके सवेरे गौमूत्र से आचमन किया। फिर सारी धन संपदा दान में देकर संन्यास ग्रहण कर लिया। उसने निर्णय किया कि जिस तरह ब्रह्मचारी का मन कादम्बरी के नृत्य व सौंदर्य को देखकर विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार मेरा मन भी मेरे वश में रहे। हे पितामह, त्रयोदशी को दृढ़ और चतुर्दशी को दंत और पूर्णिमा को हंस भी वहां आए और उन लोगों ने भी अपने बड़े भाइयों का अनुकरण करते हुए पूजन और रात्रि में नृत्य गायन किया और अगले दिन ही सन्यासी हो गए। हे पितामह, ध्रुव ने गाय के दूध से आचमन किया, दंत ने ब्रह्मचारी द्वारा आचमन किए धृत से बचे हुए दूध से आचमन किया था तथा हंस ने ब्रह्मचारी को नमस्कार करके यमुना में स्नान किया, फिर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर श्राद्ध किया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन व्रत का पालन किया। हे गंगे, कार्तिक मास में जो मेरा अर्थात श्री हरि विष्णु का पूजन, जप, तप, दान, पुण्य आदि करता है, उसे करोड़ों यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। और जब राजा को कादम्बरी के नित्य ही महल के बाहर जाने का पता चला तो उसने उसे महल में ही बंद करवा दिया। किंतु कादम्बरी ने कार्तिक मास में मेरे समक्ष नृत्य गायन किया था। उसके फलस्वरूप द्रौपदी के रूप में उसका पुनः जन्म हुआ और हंस नाम के जिस ब्राह्मण ने आंवले के पेड़ के नीचे जो श्राद्ध कर्म किया था, उसके फलस्वरूप उसका जन्म युधिष्ठिर के रूप में हुआ और एकादशी के दिन जागरण करने के प्रतिफल स्वरूप कवि अर्जुन हुआ, सूची सहदेव हुआ और दंत नकुल हुआ और द्रोण नामक ब्राह्मण भीम हुआ। हे पितामह, पिछले जन्म में पांडवों ने जो व्रत किए थे, उनके उन व्रताचरण के कारण ही मैं उनके वश में हूँ। यह कथा सुनकर देवर्षि नारद ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस कथा से यही प्रतीत होता है कि कलाकार संयमित व आस्थावान होना चाहिए। उन पांचों ब्राह्मण में ही यही गुण विशेष था। इसी कारण से उन 5 ब्राह्मणों ने पुनः जन्म लेकर पांडवों के रूप में भगवान श्री कृष्ण की अपार भक्ति प्राप्त की। तो यह थी आज की हमारी भीष्म पंचक व्रत की कथा। इसका श्रवण करने से भी हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह भीष्म पंचक व्रत इतना अधिक महत्वपूर्ण है और महापुण्य प्रदायिनी है, जिसके पुण्य फल से हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनकी भावपूर्वक भक्तिपूर्वक आराधना कर उनकी शरण प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम भी इस भीष्म पंचक व्रत का पालन कर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं और फिर से मिलते हैं हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।